हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि भैया आप बताओ ना ग्रोइंग फेज क्या है, मेरा ग्रोइंग फेज क्या है। आप हर वीडियोज़ में कहते हैं कि आपका हाइट तब तक ही बढ़ेगा जब तक आप अपने ग्रोइंग फेज में रहेंगे। जी हाँ, मैं कहता हूँ। तो अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपका सारा डाउट ही रह जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, डाउट बनकर रह जाता है। तो ग्रोइंग फेज का मतलब ये है कि हमारा बॉडी कब तक ग्रो करेगा। ग्रो करने का एक एज रहता है। तो बॉडी ग्रो का मतलब यहाँ पे दो चीज़ आता है, मसल्स ग्रोथ, बोन ग्रोथ, हाइट ग्रोथ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बस हाइट के बारे में बात करने वाला हूँ, बिकॉज आप लोग का डाउट हाइट के बारे है। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका हाइट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। डे बाय डे थोड़ा ग्रो होते रहता है, लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन जब वो बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है, जैसे ही प्यूबर्टी हिट करता है अचानक ग्रो हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा छोटा रहता है तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है दाढ़ी आ जाता है, शोल्डर्स चौड़ा हो जाता है, हाइट बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। बिकॉज जब एक बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है उसका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसके कारण से उसका हाइट तेज़ी से ग्रो हो जाता है, बियर्ड आ जाता है, बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होता है। तो यही मेन रीज़न है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी बहुत लोगों का हाइट उस तरीके से इंक्रीज नहीं होता है। उसका बहुत सा रीजन हो सकता है। नंबर 1 है जेनेटिक्स। आपको पता है कि आपका हाइट जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन खाली जेनेटिक्स से भरोसे बैठने से नहीं होगा। कैसे पता कि आपका जेनेटिक्स खराब है? मे भी आपका जेनेटिक्स अच्छा भी हो सकता है। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल को यहाँ पर सही करते हैं तो आपको हाइट ग्रोथ अचीव करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड हाइट ना इंक्रीज होने का और एक बहुत बड़ा रीज़न है बचपन से हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं होना। एंड उसके लिए हम लोग अपने मॉम डैड को ब्लेम कर सकते हैं। मतलब क्या कि उनको पता नहीं रहता है कि एक बच्चे को कितना न्यूट्रिशन डेली चाहिए, डेली रिकमेंडेड डोसेज क्या है, क्या न्यूट्रिशन चाहिए उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए। जब उस बच्चे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसका बॉडी ऑर्गन्स बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता। अगर आप अपने बॉडी को सही खुराक नहीं देंगे तो आपका बॉडी उस लेवल पर ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो अगर एक बच्चे का बचपन से उसका डाइट का ख्याल रखा जाए, उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखा जाए, उसके स्लीप क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, उस बच्चे का सही ग्रोथ हो सकता है। मे भी आपका डाइट सही नहीं था, मे भी आपने सही फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया है, जिसके कारण से अभी आपका हाइट उस लेवल पर ग्रो नहीं हुआ। तो अभी आपको क्या करना है? अगर आप अपने प्यूबर्टी पीरियड में हैं या प्यूबर्टी हिट करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले अपने डाइट को सही करना है। अगर आप अपने डाइट को सही करेंगे आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर पाएगा। एंड उसके साथ साथ आपको डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सही डाइट लेना है, डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना है एंड डेली 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेना है। अभी आपका खेलने कूदने का उम्र है, आपको ज़्यादा टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। मोबाइल पे बैठे नहीं रहना है, ठीक है। सही टाइम पे पढ़ना है, सही टाइम पे खेलना है, सही टाइम पे खाना खाना है, स्कूल खाना खाकर जाना है, ड्यूरिंग रिसेस आपको खाना खाना है, लंच करना है, शाम में कुछ खाना है, रात में खाना है। एंड हर एक मील में आपको प्रोटीन लेना है। जितना भी आप डेली मील्स ले रहे हैं आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है, बिकॉज प्रोटीन से हमारा बॉडी ग्रोथ होता है। तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद गुड फैट्स, कार्ब्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपका बॉडी ग्रोथ सही तरीके से हो पाएगा। एंड एक चीज़ सुन लो, हर किसी का बॉडी अलग है। आपका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है, किसी और का बॉडी अलग है। तो अपने आप को किसी और से कंपेरिजन मत करना कि उसका हार्ट इतना इंक्रीज हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। मे भी आप लेट प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं। कोई जल्दी प्यूबर्टी हिट करता है, कोई लेट करता है। जल्दी हिट करना मतलब 12-13 साल में प्यूबर्टी हिट कर लेता है, कोई 16-17 साल में करता है। तो जो लोग 12-13 साल में प्यूबर्टी हिट करते हैं उनका हाइट 16-17 तक ग्रो होता है, और जो लोग 16-17 साल में प्यूबर्टी हिट करते हैं उनका हाइट एज 20 तक ग्रो होता है। तो मैक्स टू मैक्स हमारा हाइट एज 20-21 तक ही ग्रो होता है। उसके बाद ना के बराबर ग्रो होता है। किसी किसी का होता है, रेयर चांसेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज 20 के बाद भी ग्रो कर लेते हैं। तो हर चीज़ आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके डाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, आप किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगा, आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पा रहा होगा, तो फिर आपका हार्ट ग्रो नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सही डाइट लो, डेली एक्सरसाइज करो, प्रॉपर रेस्ट लो, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका हाइट ग्रोथ सही तरीके से हो पाएगा। तो ग्रोइंग फेज का मतलब आपने क्या समझा? जिस दिन से आप जन्म ले रहे हैं उस दिन से लेकर
जब तक आपका ग्रोथ प्लेट्स लॉक नहीं हो रहा तब तक ही आपका हाइट ग्रोथ होगा। ग्रोथ प्लेट्स लॉक हो जाएगा मतलब आपका हाइट ग्रोथ और नहीं होगा। तो अगर आप प्यूबर्टी हिट करने वाले हैं या आप अपने प्यूबर्टी पीरियड में हैं या आपका एज अभी 20-21 साल तक है तो आप अपने हाइट ग्रोथ के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप अपना डाइट को सही करो, डेली 5 मील्स कंज्यूम करो, हर एक मील में प्रोटीन को हाई रखो। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रोटीन से हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है एंड इससे क्या होगा, हमारा बॉडी का हार्मोनल बैलेंस सही रहेगा। डेली फिजिकल एक्टिविटी करो, मतलब एक्सरसाइज करो, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे आपका बॉडी उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर पाएगा। आप जितना ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आप 5 घंटा 6 घंटा करो, डेली 1 घंटा आपके लिए इनफ है और सही रेस्ट लो। तो ग्रोइंग फेज का मतलब ये है कि जब से आप जन्म ले रहे हैं और कब तक, जब तक आपका ग्रोथ प्लेट्स लॉक नहीं हो रहा है, यही आपका ग्रोइंग फेज। एंड हर किसी का ग्रोइंग फेज अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग है, ठीक है, हर किसी का अलग है, हर किसी का बॉडी अलग है। कोई जल्दी लंबा होता है, कोई बाद में होता है। आपने देखा होगा कि आपके जो क्लास में बाकी जो दोस्त हैं किसी का हाइट जल्दी बढ़ जा रहा है तो कोई का अभी भी छोटा है, मे बी वो जो छोटा है कल दिन जाके वो उस बंदे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो लेट प्यूबर्टी हिट कर रहा है। सो हर किसी का बॉडी अलग है, अपने आप को किसी और से कंपेरिजन मत करो। आपके हाथ में जो है वही करो। आप तो अपना हाइट को खींच कर बढ़ा नहीं सकते। आपको बस अपने डाइट पे ध्यान देना है। अगर डाइट पे ध्यान नहीं देंगे फिर भाई भूल जाओ, जितना ग्रोथ होना रहेगा वो भी नहीं होगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल को सही करते हैं तो उससे आप एक्स्ट्रा 3 से 4 इंच ऐड कर सकते हैं बिकॉज आपके बॉडी को एक बूस्ट मिलेगा। अगर आप अपने बॉडी को बूस्ट देना चाहते हैं तो अपना डाइट को सही करें, डेली घंटा एक्सरसाइज करें और रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका हाइट तभी इंक्रीज होता है जब आप प्रॉपर रेस्ट लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोइंग फेज क्या है एंड अपने ग्रोइंग फेज का 110% फ़ायदा उठाओ। अगर आप इसका भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो बाद में जाकर पछताएंगे एंड टाइम लगता है। 5-10 दिन में आपका हाइट ग्रो नहीं हो जाता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना पड़ेगा? लगभग 1 साल। इतना आपको टाइम देना ही पड़ेगा बिकॉज इतना दिन आपने अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखा है। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि 2 दिन अगर आप सही डाइट लेंगे आपका बॉडी ग्रोथ हो जाएगा। बचपन से लेकर आज तक आपने अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखा है, इसका ख्याल नहीं रखे हैं आप, तो 2 दिन ख्याल रखने से आपका हाइट ग्रो हो जाएगा? नहीं होगा। एटलीस्ट आपको तो एक साल मेहनत करना ही पड़ेगा। 1 साल आपको आंख बंद करके मेहनत करना है। हो सकता है किसी को 1 साल से पहले रिजल्ट मिलेगा, किसी को 1 साल के बाद। ये डिपेंड करता है बिकॉज हर किसी का बॉडी अलग है। तो अपने आप को किसी और से कंपेरिजन मत करो। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करो, जितना आपके हाथ में। हाथ के बाहर तो कुछ नहीं है भाई, हम लोग तो खींच के बढ़ा नहीं सकते, कोई भी डॉक्टर भी खींच के नहीं बढ़ा सकता है। जो आपका बॉडी के सिस्टम जैसे बना हुआ है, भगवान ने आपको जैसे बनाया उससे आपको खुश रहना पड़ेगा। बस आपके हाथ में मेहनत है, मेहनत से ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नसीब में जितना है उसी से खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। सो आज मैं वीडियो का यहीं पेंड करता हूँ। आप लोग कमेंट करना, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना तकलीफ फील होता है, कि आपको बहुत ख़राब लगता है मेरा हाइट छोटा है, आपको शर्म लगता है। लेकिन शर्म करने कोई बात नहीं है, भगवान ने आपको जैसे बनाया उसी से खुश रहना चाहिए। लेकिन आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं आप उसको करना जरूरी है, नहीं तो बाद में जाकर पछताएंगे बिकॉज हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाइट अच्छा रहता है तो बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। तो एक प्रॉपर हाइट रहना भी ज़रूरी है। अगर आपका हाइट शॉर्ट हो जाएगा तो मे बी आपका एम्बिशन है कि आर्मी में जाना है और कोई ऐसे जॉब से जहाँ पे आपको जाना है, मे बी आपका एम्बिशन है जहाँ पे हाइट की रिक्वायरमेंट है। अगर उतना हाइट नहीं रहेगा फिर आपका छटाई हो जाएगा। तो एक सर्टेन हाइट रहना जरूरी है जिसके लिए आप लोग मेहनत कर सकते हैं एंड आप अचीव भी कर सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे एक जगह पर, फिर सोच रहे हैं कि भाई भगवान मेरा हाइट इंक्रीज करवा दो, भगवान मेरा हाइट इंक्रीज करवा दो, फल ऐसा नहीं मिलता। भगवान आपको तभी हेल्प करेगा जब आप उसके लिए हार्डवर्क करेंगे। अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आज मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। भाई लाइक करना, वीडियो को दबा के लाइक करना। मैं चाहता हूँ कि हर कोई वीडियो को लाइक करे, ठीक है। कमेंट करना। सो वीडियो का आज मैं यहीं पेंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर।